You are watching English Made Easy with Han. Infinitive phrase. An infinitive phrase is the infinitive form of a verb plus any complement and modifier. An infinitive phrase, infinitive का पता होगा तो infinitive phrase का पता चलेगा. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि gerund का पता होगा तो gerund phrase का पता चलेगा. infinitive का पता होगा तो infinitive phrase. तो infinitive क्या होता है? किसी भी लफ्ज से पहले टू लगा हुआ हो, उसको हम किसी भी वर्ब से पहले टू लगा हुआ हो, उस वर्ब टू प्लस वर्ब टीओ, टू प्लस वर्ब, ये मिलके क्या बनाते हैं? इन्फिनिटिव. इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. तो इन्फिनिटिव फ्रेज जो कि इन्फिनिटिव से शुरू हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव फ्रेज. लेट्स टेक एग्जांपल्स. आई वांट टू बैरी the trier quickly. I want to bury the trier quickly. अब इसमें I want, I subject, want verb, to bury क्या है? ये infinitive है, और the trier ये complement है, ये object है. I want to bury the trier. trier क्या है? object का काम कर रहा है, जो कि complement है. quickly ये modifier है, उसके मीनिंग में मजीद इजाफा कर रहा है. तो to bury the trier quickly ये सारा क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज. क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि स्टार्ट किससे हो? इन्फिनिटिव से हो, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज. लेट्स टेक other examples. The complement of an infinitive verb will often be its direct object and the modifier will often be an adverb. इस बात को याद रखिएगा कि जो इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है और ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, और उसका जो मॉडिफायर है, जैसा कि हमने ये देखा क्विकली, ये मोस्टली एडवर्ब ही होता है. ये मोस्टली एडवर्ब होता है. फॉर एग्जांपल, ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली. ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली. अब टू नीड ये इन्फिनिटिव है, द डो ऑब्जेक्ट है, स्लोली मॉडिफायर है. टू नीड द डो स्लोली ये सारे क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज. ये सारे क्या कहलाते हैं? टू नीड द डो स्लोली ये इन्फिनिटिव फ्रेज है. लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स. ही हेल्प्ड टू बिल्ड द रूफ. ही हेल्प्ड. अब हेल्प्ड, अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? टू बिल्ड. आगे टू बिल्ड क्या है? ये इन्फिनिटिव है. द रूफ ये उसका ऑब्जेक्ट है. टू बिल्ड द रूफ. अब इसमें मॉडिफायर नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म हो गया है. टू बिल्ड द रूफ ये क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज. किससे शुरू हो रहा है? इन्फिनिटिव से. इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये एज एन ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? हेल्प्ड का के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं. द ऑफिसर रिटर्न्ड टू हेल्प द इंस्पेक्टर. द ऑफिसर रिटर्न्ड, ऑफिसर मुड़ा, वापस मुड़ा. टू हेल्प द इंस्पेक्टर, टू हेल्प द इंस्पेक्टर ये सारे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं. टू हेल्प द इंस्पेक्टर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज. टू हेल्प द इंस्पेक्टर्स, टू हेल्प द इंस्पेक्टर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट मी शो यू द बेस्ट वे to fit a door quickly. To fit a door quickly. Show you the best way. To fit infinitive, a door object, quickly modifier. To fit a door quickly ये क्या है? infinitive phrase है. Nobody wants to hear long speeches. Nobody wants to hear long speeches. To hear infinitive है. आगे long speeches a group of words इन्फिनिटिव से मिलके बन रहा है. तो ये इन्फिनिटिव से मिलके जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है ये क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव फ्रेज. टू हेयर लॉन्ग स्पीचेस ये इन्फिनिटिव फ्रेज है. टू इन्वेंट एन एरोप्लेन इज नथिंग. टू बिल्ड वन इज समथिंग, बट टू फ्लाई इज एवरीथिंग. 3 infinitive phrases functioning as nouns. They are all the subjects of is. ये to invent an aeroplane. To invent an aeroplane ये सब्जेक्ट है किस वर्ब का? is का. is इसका वर्ब है.
टू इन्वेंट एन एरोप्लेन ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. टू इन्वेंट एन एरोप्लेन ये इन्फिनेटिव फ्रेज है. टू इन्वेंट इन्फिनेटिव से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हुआ है. टू बिल्ड वन भी क्या है, ये भी इन्फिनेटिव फ्रेज. Dear viewers, I have tried my level best to quench your thirst of grammar. So if you have any question, go to the comment section and comment, subscribe our channel and also tap the bell icon so you may stay updated.